हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम आपका स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा प्राचीन इतिहास की प्रमुख पुस्तकें। तो दोस्तों, पुस्तकें हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हर्षचंद्र के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बाणभट्ट ने हर्षचंद्र को लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन है? भवभूति, रामधारी सिंह दिनकर, खुशवंत, विष्णु शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, याद रखें। द गुड अर्थ किसने लिखा है? हेमिंग्वे, ओनील, पर्नेस बक, चार्ल्स डिकेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सी, यानी पर्ल एस बक। अगला प्रश्न है दोस्तों, झांसी की रानी किसने लिखा है? सॉरी दोस्तों, झांसी की रानी किसने लिखा है? इसको क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी की रानी को लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, याद रखें। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास, हरिश्चंद्र, मैथिली शर्मगुप्त, भारतेंदु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कालिदास। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? हेमिंग्वे, अर्नेस्ट शुमिशर, सुनील गावस्कर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्नेस्ट शुमिशर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सनी डेज किसकी रचना है? डॉक्टर करण सिंह, भारतेंदु, सुनील गावस्कर, अर्थर कोइसलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरलैंड इंडिया किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली से गुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? मिल्टन, गाल्सवर्दी, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शेक्सपियर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरतमुनि, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भरतमुनि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े नीचे हैं, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, द्वीपशिखा किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, शेक्सपियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का बी, यानी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बी द पीपल के लेखक कौन है? नानी पालकीवाला, भास, के नटवर सिंह, डॉक्टर करण सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नानी पालकीवाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, कादम्बरी के लेखक कौन है? कालिदास, मैथिली शर्मगुप्त, बाणभट्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों हो जाएगा सी, यानी बाणभट्ट कादम्बरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रुकलिन बिंग किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू, डोमिनिक लेपियर, अयूबा खां, चार्ल्स डिकेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है दोस्तों,
चलिए दोस्तों देख लेते हैं। भारतीय मूल का कौन लेखक अंधा भी है? आर के नारायण, यमुना प्रसाद शास्त्री, वेद मेहता, सलमान रश्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी आर के नारायण। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? डॉक्टर नागास्वामी, विक्रम सेठ, यादवेंद्र शर्मा या कुलदीप नायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, या विक्रम सेठ ये सूटेबल बॉय के लेखक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का नाम क्या है? सारा देसाई, विक्रम देसाई, अनीता देसाई या अरुंधति रॉय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी किरण देसाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, द एजेंट्स ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? टी एस इलियट, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, मिल्टन गाल्सवर्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सलमान रश्दी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फायरफ्लाई ये फेयरी की लेखिका कौन है? माँ श्वेता देवी, सारा देसाई, ऋतु बेरी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋतु बेरी फायरफ्लाई ये फेयरी टेल की लेखिका हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिस्टेमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल लिनियस की, डार्विन की, रॉबर्ट हुक की या लैंडमार्क की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्ल लिनियस की। अगला प्रश्न है दोस्तों, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी नारायण पंडित। अगला प्रश्न है दोस्तों, शहनामा के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, अबुल फजल, फिरदौसी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी फिरदौसी शहनामा के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत, मेनका, व्यास, रंभा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भरत नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत, गीत गोविंद, लीलावती या नीति शतक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? भवभूति, शूद्रक, कालिदास, नागार्जुन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कालिदास। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसकी कृति है? चरक, शुभबंधु, कौटिल्य, पाणिनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कौटिल्य की अर्थशास्त्र कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वानवर, प्लिनी, विष्णु शर्मा, नागार्जुन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? शुभबंधु, पाणिनि, भारद्वाज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पाणिनि। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? निराला, जायसी, दामोदर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जायसी पद्मावती कथा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम, फैजी, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी गुलबदन बेगम की हुमायूंनामा कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? औषधि, व्याकरण, अर्थशास्त्र, ज्योतिष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी व्याकरण से अष्टाध्यायी पुस्तक संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, याज्ञवल्क्य, कल्लड़, जयदेव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, पिगू, किन्स, उलुक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का ए, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? जे.बी. कृपलानी, अशोक मेहता, पिगू, भभूति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया इज फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध कृति है? हर्षवर्धन, शोभा डे, विक्रम सेठ, चित्रा सुब्रमण्यम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी चित्रा सुब्रमण्यम की इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेतुबंध किसकी रचना है? मैथिली चंद्रगुप्त, प्रवर्सन, भभूति, हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रवर्सन। अगला प्रश्न है दोस्तों, द गुड अर्थ किसने लिखा है? पॉल बक, ओनील, कार्ल मार्क्स, विशाखा दत्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी पॉल बक। अगला प्रश्न है दोस्तों, कादम्बरी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, कालिदास, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का सी, यानी बाणभट्ट कादम्बरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामायनी के लेखक कौन है? मैथिली चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, विशाखा दत्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामसूत्र के लेखक कौन है? अगेय, मम्मट, भारवी, बादशाह हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बादशाह हैं कामसूत्र के लेखक हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? भारवी, मम्मट, कालिदास, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का बी, यानी मम्मट काव्य प्रकाश के लेखक हैं। सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, दुर्गादास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुइज्म लेखक कौन है? हिंदुइज्म बुक के लेखक कौन है दोस्तों? नागार्जुन, बाणभट्ट, निराज सिंह चौधरी, चंद्रबरदाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी निराज सिंह चौधरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गार्डनर के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी, विष्णुदत्त, विष्णु शर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर गार्डनर लेखक, मतलब गार्डनर पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ताराशंकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 का ए, यानी जयदेव। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, जयदेव, जयशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि
प्रसिद्ध पुस्तक है? अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। गोदान किसकी रचना है? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, भवभूति, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंशी प्रेमचंद की गोदान एक प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गाइड के लेखक कौन है? जयदेव, शेख सादी, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी आर के नारायण। अगला प्रश्न है, प्रिंस के लेखक कौन है? उमाशंकर जोशी, मैकियावेली, जॉन मिल्टन, कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मैकियावेली। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 51, काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जयदेव, लक्ष्मीकांत वर्मा, पतंजलि। अगला प्रश्न है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उर्वशी के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद, भरतमुनि, रामधारी सिंह दिनकर या कालिदास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जसवंत सिंह, तुलसीदास या लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी तुलसीदास। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास, रामचंद्र गिरी, अमर्त्य सेन, उमाशंकर जोशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कबीरदास। अगला प्रश्न है दोस्तों, विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कालिदास, कबीरदास, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी तुलसीदास की विनय पत्रिका एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरसागर की प्रसिद्ध पुस्तक है। सूरसागर किसकी पुस्तक है दोस्तों? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी या सूरदास या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सूरदास। अगला प्रश्न है दोस्तों, हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, भवभूति, बाणभट्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी नारायण पंडित। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अशोक घोष, हर्षवर्धन या नागार्जुन। सही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नीचे है, थोड़ा सही देख लेते हैं। बुद्ध चरितमानस की रचना किसने की? अशोक घोष, हर्षवर्धन या नागार्जुन या बाणभट्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक घोष बुद्ध चरित्र की रचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिका किसकी रचना है? दोस्तों इंडिका किसकी रचना है? भारवी, मेगास्थनीज, श्रीहर्ष, आर्यभट्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मेगास्थनीज की इंडिका रचना है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए 60 क्वेश्चन थे जो हमने आपको बताए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एक बार और देख लीजिएगा। दोस्तों आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।